नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ शायाम परवीन। आइए आपको देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं। पहली खबर यह है कि पुराने वाहनों को रिसाइकिल करने के लिए पहले यूनिट को नोएडा में तैयार कर लिया गया है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड प्लान्स के टैरिफ को 20 से 25% तक बढ़ा दिया है। वहीं एक शख्स ने ताजमहल जैसा घर अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। ये खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। बढ़ रही महंगाई में टमाटर कितना महंगा हो गया है, ये भी खबर आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए चलिए 25 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शायाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पुराने वाहनों को रिसाइकिल करने की पहली यूनिट को नोएडा के सेक्टर 18 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ कर दिया। वहीं गडकरी ने कहा है कि स्क्रैप पॉलिसी हेल्थ प्रॉब्लम और एयर पॉल्यूशन को सुधारने में मदद होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के दाम गिरेंगे। वहीं इस पॉलिसी से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड प्लान के टैरिफ को 20 से 25% तक बढ़ा दिया। नया प्लान 25 नवंबर से लागू हो जाएगा। कंपनी ने कहा है कि नए प्लान से एवरेज रिवेन्यू पर यूजर की प्रतिक्रिया में सुधार होगा। इससे कंपनी को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। जल्द ही देश के किसी भी राज्य के मुकाबले यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। राज्य में फिलहाल 8 हवाई अड्डे चालू हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टियों को विकसित किया जा रहा है। राज्य अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की राह पर है। इसके बनने के बाद यहीं से सीधे लोगों को विदेश जाने की फ्लाइट मिल सकेगी। वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले आनंद प्रकाश चौकसी ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा घर तोहफे में दिया। ये घर दिखने में पूरी तरह से ताजमहल लगता है। ये घर उन्होंने अपनी पत्नी मंजूषा के लिए बनाया। इस घर में 4 बेडरूम, एक किचन, एक लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम है। इस घर को बनाने में 3 साल का समय लगा। अब सुर्खियों के बाद राजनीतिक खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेत माफिया के बहाने फिर नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिद्धू की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने सीएम चन्नी के सामने ही टोक दिया कि वो रेत 5 रुपए फुट करने का गलत बयान दे रहे हैं। अभी भी पंजाब में 20 रुपए प्रति फुट बिक रहा। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का काम जारी। चर्चा है कि इस बार योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की तैयारी कर रही। राज्य सरकार इस एक्सप्रेसवे को अब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम कर सकती है। हालांकि इन चर्चाओं को लेकर सरकार के अधिकारी खारिज कर रहे हैं। वहीं अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। कीर्ति आजाद समेत कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर थामेंगे टीएमसी का दामन। बता दें कि कीर्ति आजाद कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। दिसंबर 2015 में उन्हें भाजपा से बाहर कर दिया गया था। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। सिर्फ कृषि कानून वापस होने से खत्म नहीं होगा आंदोलन। किसानों का एमएसपी को कानून बनाने की मांग सबसे अहम है। रामायण एक्सप्रेसवे में भगवा कपड़े पहनकर कर रहे थे वेटर का काम। विवाद के बाद रेलवे ने बदला ड्रेस कोड। बता दें कि अयोध्या, चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से रामायण एक्सप्रेसवे ट्रेन की शुरुआत की थी। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के महज 7,580 केस मिले हैं, जो 1.5 साल में सबसे कम आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों में करीब 5,000 की कमी आई। राजनीति के बाद अब शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्स के 8,000 पदों के लिए भर्ती शुरू। सीएम की अनुशंसा पर भरे जाएंगे आधे पद, जबकि 4,000 पद का चयन एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक खबर बेहद खास है। यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं चुनाव के बाद कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। कक्षा पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए 100% क्षमता के साथ स्कूल और छात्रावास फिर से खुलेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि बोर्ड अगले फरवरी में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। यूपीएससी परीक्षा 7 जनवरी को है। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस 2021 मेन एग्जाम का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। प्रीलिम्स एग्जाम की क्वालिफाइंग करने वाले उम्मीदवार यूपीएससी डीएएफ फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा जगत के बाद अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आपको बताते हैं। अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की अतरंगी रेस सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। धनुष और सारा अली खान अक्षय के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आनंद एल रॉय ने की। नेटफ्लिक्स की अगले महीने रिलीज होने वाली सीरीज अरण्यक का ट्रेलर रिलीज। इस सीरीज से बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का डिजिटल डेब्यू होने जा रहा। फिल्म तड़पता तू जो मेरा है गाना हुआ रिलीज। लोगों को फिल्म का ट्रेलर और ट्रैक दोनों ही पसंद आ रहा। फिल्म 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं। दिल्ली में 22 दिनों में पहली बार हवाओं ने पकड़ी 30 की स्पीड। आज से तापमान में गिरावट की संभावना। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान। दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी के साथ 315 दर्ज किया गया। वहीं वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। दिल्ली में तेज हवा चलने से यहां वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है। वहीं फरीदाबाद में AQI बहुत खराब श्रेणी में 374 दर्ज किया गया। इजराइल में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। कुछ दिनों पहले यहां कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट के चलते हालात गंभीर हो गए थे। बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे। पश्चिमी बुल्गारिया में बस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 7 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा आम लोगों की रसोई का बजट। कई शहरों में 100 रुपए के पार पहुंची टमाटर की कीमत। चेन्नई में 160 रुपए बिक रहा टमाटर। बता दें कि आंध्र और कर्नाटक में फसल खराब होने से बढ़ रही है कीमत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद CAA और NRC को लेकर भी आवाज उठ रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से CAA वापसी की मांग की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को वसूली केस में अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया। कोर्ट के कई समन जारी होने के बाद भी वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट का एक नोटिस उन्हें जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया, जिसमें परमवीर को फरार घोषित कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत का दौर जारी। आज भी देश के सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। लगातार 19वें दिन तेल कंपनियों ने ईंधन के रेट्स में बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 97 पैसे बिक रहा। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।